अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के वीडियो में हम पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में देखने वाले हैं। ये वीडियो में भी थोड़ी सी लेंथी हो जाए क्योंकि हम डिटेल में पाइथन ऑपरेटर के बारे में देखेंगे कि हम पाइथन में पाइथन ऑपरेटर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने एक फ़ाइल बनाई थी boolean.py, हम उसी फाइल के अंदर ये कोड करने जा रहे हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ और सबसे पहले हम पाइथन ऑपरेटर के बारे में देख लेते हैं। पाइथन ऑपरेटर बेसिकली जिस तरह हम लिखें प्रिंट, इसमें हम लिखते हैं 13 + 14। अगर हम इसको चेक करें तो ये हमें रिटर्न कर देगा 27। तो बेसिकली प्लस ऑपरेटर हमारे पास प्लस करवाने के लिए पाइथन में हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा पाइथन में हमारे पास मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस होते हैं जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, उसके अलावा कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर और बाइट वॉइस ऑपरेटर्स होते हैं। तो सबकी हम एक एक एग्जांपल के साथ इनको देखेंगे, हम इनको किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पाइथन। अगर मैं इसको सेकंड लाइन पे इसको को पाइथन अर्थमेटिक ऑपरेशंस सबसे पहले हम देखेंगे पाइथन अर्थमेटिक ऑपरेशन के बारे में। जैसे कि अभी हमने इसमें प्लस का ऑपरेटर देखा, वो भी एक अर्थमेटिक ऑपरेटर था। अब हम माइनस का देख लेते हैं। अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ प्रिंट 10 -4 और इसके साथ एक और मैं प्रिंट करवा लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए 5 × 6 और इसी तरह हम एक और करवा लेते हैं 20 ÷ 5। इसको हम देख लेते हैं। बेसिकली हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। इसको मैं करता हूँ तो आप देख सकते हैं 10 - 4 6, 5 × 6 30 और 20 ÷ 5 4। इसके अलावा हमारे पास इसमें ऑपरेटर होते हैं, मॉड्यूल होता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, और फ्लोर डिवीजन होती है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम देखने वाले हैं पाइथन। फ़िलहाल मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, और इसके बाद हम देखते हैं पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर में बेसिकली हमारे पास होता है जिस तरह के हम कह सकते हैं इक्वल का x = हमारे पास है 6, ये हमारे पास एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसके अलावा हमारे पास होता है जिस तरह हम कह देते हैं y += 4, ये भी हमारे पास एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। और इसको हम बेसिकली अगर हम इसको प्रिंट करवा के दिखाएं आपको तो कुछ इस तरह से आएगा। अगर हमारे पास x 6 है और y +4 है तो हम इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट इसको भी बेसिकली मैं x ही बना देता हूँ ताकि हमें ज़्यादा क्लियरली पता चले, और इसको x और मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो आप देखिएगा कि हमारे पास 10 वैल्यू रिटर्न होती है। x हमारे पास 6 है और फिर x +4 = 4 है, तो 6 + 4 इसने हमें रिटर्न कर दिया 10। इस तरह से हम पाइथन में पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास इसमें और जो ऑपरेटर होते हैं जिस तरह हम माइनस के साथ देख सकते हैं। अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ इधर माइनस और अब मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमें 2 रिटर्न कर देगा क्योंकि इसने इसके अंदर से माइनस कर दिया। इसके अलावा हम इसमें मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई मैं करता हूँ इसको इसके साथ तो आप देख सकते 24 आ सकता है, तो 24 आ जाता है। और इसके अलावा हम डिवीजन का भी देख सकते हैं कि हम इसमें डिवीजन कैसे कर सकते हैं। इसकी जगह पे अगर मैं डिवीजन करता हूँ तो आप देखिएगा डिवीजन आ जाएगा। और इसके बाद हम देखने वाले हैं पाइथन में पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देख लिया। इसके अलावा हम देखते हैं पाइथन में कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसको मैं करता हूँ कमेंट और लिखते हैं पाइथन, थोड़ी एक स्पेस दे लेते हैं, पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर
कंपैरिजन ऑपरेटर, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ तो क्लियर नज़र आए। कंपैरिजन ऑपरेटर में बेसिकली हमारे पास एक इक्वल होता है जो हम इस तरह से लिखते हैं, उसके बाद नॉट इक्वल टू होता है जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, और ग्रेटर देन जो हम इस तरह से, फिर लेस देन जिसको हम लेस देन को हम इस तरह से, और इस तरह लेस देन इक्वल टू इस तरह से, और ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर मैं इसमें से किसी एक की एग्जांपल आपको दिखाऊं, जिस तरह हम देखते हैं लेस देन इक्वल टू की एग्जांपल। सबसे पहले हम इस सबको कर देते हैं कमेंट, और इस सबको कमेंट करने के बाद ये सब कमेंट करने के बाद सिंपल हम कहते हैं जी x हमारे पास है जी 5 और y हमारे पास है 6, तो प्रिंट कर दो x इज लेस देन इक्वल टू y। तो अब यह हमें कंडीशन रिटर्न करेगा जो कि ट्रू या फॉल्स हो सकती है हमारे पास। अगर मैं इसको करूँ तो देखें ये ट्रू है, क्योंकि x लेस देन और इक्वल टू y है और ये कंडीशन हमारी ट्रू है, तो इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। और ये बेसिकली हमने पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर को देखा। इसके बाद हम पाइथन में देख सकते हैं पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, इसको भी कर देते हैं हम कमेंट, और मैं इधर में लिखता हूँ पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। और इसमें हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं एंड के साथ। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास एंड और नॉट होता है, तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं एंड के साथ, जिसमें x हमारे पास है 5 और हम प्रिंट करते हैं प्रिंट x इज़ ग्रेटर देन 3 एंड x इज़ लेस देन 10। और अगर हम इसको रन करके देखें तो ये हमें ट्रू रिटर्न करता है, क्योंकि x की वैल्यू 5 है, 5 इज़ ग्रेटर देन 3 और 5 इज़ लेस देन 10 है। तो अगर जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं अब इसको रन करके दिखाऊं तो फॉल्स होगी, बट अगर मैं इसके अंदर लिख दूं और की कंडीशन डाल दूं और अब मैं इसको रन करके दिखाऊं तो ये फिर भी ट्रू रिटर्न करेगा। और का मतलब होता है किसी एक कंडीशन का ट्रू होना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर्स को। उसके बाद हमारे पास पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आ जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, और इधर मैं लिखता हूँ पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। और बेसिकली जो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है उसमें हमारे पास दो ऑपरेटर होते हैं, एक इज़ का और एक इज़ नॉट का। तो उसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हम उनका यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बनाता हूँ x इज़ इक्वल टू एक, इसके अंदर हम कहते हैं एप्पल और एक हम कह देते हैं बनाना। इसके बाद हम एक y बना लेते हैं और y के अंदर भी हम सेम ही वैल्यू रख लेते हैं। ये हमने y के अंदर भी सेम वैल्यू रख ली। उसके बाद z हम कहते हैं जी वो x के इक्वल है। ये करने के बाद हम कहते हैं जी प्रिंट x इज़ z, और उसके बाद हम प्रिंट करवाते हैं प्रिंट x इज़ y, और उसके बाद हम करवाते हैं प्रिंट x इक्वल टू y। ये करवाने के बाद अगर हम अब इसको रन करें तो आप देख सकते हैं फॉल्स फॉल्स ट्रू, मतलब x जो हमारा है वो y के इक्वल है, बट x इज़ z, x z नहीं है, x y नहीं है। और इसकी वजह से ये हमें सेम वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो इस तरह हमने पाइथन में जो हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं वो हमने
देख लिए हैं। तो ये कुछ ऑपरेटर्स थे पाइथन में जिनको हम यूज़ करते हैं।